फेक और रॉन्ग रिटर्न की कोई भी सॉल्यूशन इनके पास है ही नहीं। कस्टमर साड़ी के बदले में शर्ट, पैंट, चड्डी, बनियान कुछ भी भेज देगा। मीशो ऐसा कभी भी नहीं चाहता है कि अपने सेलर को प्रॉफिट हो। रीजन जानना है, आइए समझाता हूँ। सबसे बड़ा रीजन, इनका कोरियर सर्विस अवेलेबल होने के बाद भी ये कभी भी बड़े पार्सल को प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। और वोल्मो जैसे इतने बड़े फ्रेंचाइजी कोरियर पार्टनर होने के बाद भी 200, 250, 300 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 वाला पार्सल ही लेगा आपसे। और जब रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की बात आएगा ना, वोल्मो क्या करता है ना, सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले पार्सल को ही टारगेट करता है, जिसका प्राइस 200, 300 या फिर 350 के अंदर ही रहता है। बड़े पार्सल को रिटर्न में नहीं लेने का इनका इरादा ये है कि अगर बड़े पार्सल में कुछ भी गलत निकला और रॉन्ग रिटर्न आया तब सेलर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, और इनका इरादा ये नहीं है। और सुनिए, इनका डिक्शनरी में आरटीओ में सेलर को क्लेम देने की प्रोसेस ही नहीं है। ये हर बार बोलते तो है कि हमारा ब्रांडेड पैकेट को यूज करो और हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन आप लोग 100 में से 100 आरटीओ क्लेम करो और ये आपको एक भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका प्राइस रेंज 100 हो या फिर 1000 हो, ये एक भी आरटीओ क्लेम नहीं देंगे, सारे के सारे रिजेक्ट कर देंगे। नंबर 3 और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि मीशो पर फिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व ही ये नहीं करते हैं। चाहे वो लेबल ना डाउनलोड हो, ये प्रॉब्लम की बात करो, या फिर इनका कस्टमर रिटर्न पॉलिसी की बात करो, दोनों में ये काफी पीछे है। कोई कोई बार ऑर्डर आने के बाद ब्रीच होके कैंसिल हो जाता है, तब भी ऑर्डर का लेबल डाउनलोड नहीं होता है। और कोई कोई बार कस्टमर 7 दिन के अलावा 14 दिन के बाद भी कस्टमर रिटर्न कर लेता है, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर रखा है। और सबसे और बड़ी बात यह है कि मीशो को शुरू होने से बहुत दिन हो चुका है, लेकिन आज तक फेक और रॉन्ग रिटर्न की कोई भी सॉल्यूशन इनके पास है ही नहीं। कस्टमर साड़ी के बदले में शर्ट, पैंट, चड्डी, बनियान कुछ भी भेज देगा, और इनका थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस उनको एक्सेप्ट करके हमारे पास लाते हैं। मतलब कि क्वालिटी चेक को पूरा बाईपास कर दिया है इन्होंने, और ये सब के बाद ये ला रहे हैं आईपीओ। सैल्यूट।